प्रत्येक 12 साल पर कुंभ का मेला ये प्रयागराज में लगता है। इस कुंभ के मेले के अवसर पर ऐसा माना जाता है कि जब ये सागर मंथन हुआ था तो उस सागर मंथन में जो नवरत्न निकले थे उसमें कुंभ में अमृत निकला था और विष भी निकला था। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। अमृत से जहाँ जहाँ 4 जगह जो है अमृत का एक एक बूंद गिरा, एक बूंद यहाँ भी गिरा। इसका महत्व सबसे ज़्यादा इसी का प्रयागराज है। की बहुत बड़ी पवित्रता है। 12 वर्ष से जो है महाकुंभ लग रहा है। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति आओ सब कोई। ऐसी पौराणिक मान्यता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो भारत और दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो प्रयागराज में जो है वो यहाँ आ जाते हैं और इसलिए इसको तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ मेला जो है वो लग रहा है और उस महाकुंभ मेले में दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं और इसकी भव्यता जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। लाइव इंडिया हर्पल की टीम जो है वो इस वक्त महाकुंभ मेले में मौजूद है और महाकुंभ मेला भले अभी ना लगा हो लेकिन मेला लगने से पहले का जो नज़ारा है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और यहाँ इस मेले की क्या खास बात है वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा के किनारे बसा शहर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। जिले में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह जश्न पूरे 45 दिन का होगा जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। यह साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। सूबे की सरकार ने 15 से ज्यादा विभागों को तैयारी के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी है। तैयारी में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुताबिक नदी किनारे 4000 हेक्टेयर में हो रहे महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आयोजन का अनुमानित बजट करीब 6,382 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5,600 करोड़ रुपए से ज्यादा पहले ही आयोजन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अलग रखे जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में 2012 में हुए कार्यक्रम बजट 1,152 करोड़ रुपए था, जिसमें करीब 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश जल निगम मेला क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1,249 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाएगा, जिसके अलावा 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप लगाया जाएगा। राज्य सड़क विभाग प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम राजमार्गों पर 7,000 बसें चलाई जाएंगी। प्रयागराज से मेले वाली जगह तक करीब 550 शटल बसें भी चलाई जाएंगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 15 लाख वर्ग फीट में फैली सार्वजनिक दीवारों और इमारतों पर चित्र बनाने के लिए 8 अलग अलग एजेंसियों को हायर किया है। इंडियन रेलवे भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। ट्रेन सफर को और ज्यादा बेहतर के मकसद से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रयागराज रेलवे डिवीजन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होने वाले ऐलानों को कई भाषाओं में शुरू करने जा रहा है। इससे पूरे हिंदुस्तान से आने वाले अलग अलग भाषाओं वाले यात्रियों को अपनी मातृभाषा में ट्रेन से संबंधित जानकारी मिलेगी, जिससे उनका सफर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा और जानकारी समझ में आएगी। करोड़ों लोगों के इस मेले में करीब 45,000 परिवारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इससे न केवल प्रयागराज बल्कि बनारस, अयोध्या,
मथुरा और विंध्याचली धाम से भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेले के बारे में क्या जानते हैं और इसकी महत्ता इतनी ज्यादा क्यों है? प्रत्येक 12 साल पर कुंभ का मेला ये प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज 3 नदियों का संगम है, मुख्य रूप से गंगा जी और जमुना जी और अदृश्य सरस्वती जी। इन 3 नदियों के संगम पर ये कुंभ का मेला जब माघ महीना का मकर संक्रांति का उत्सव होता है और सूर्य इसी राशि में प्रवेश करते हैं, तो प्रत्येक 12 साल के बाद ये संयोग बनता है और इस संयोग में ये कुंभ का मेला लगता है। इस कुंभ के मेले के अवसर पर ऐसा माना जाता है कि जब ये सागर मंथन हुआ था तो उस सागर मंथन में जो नवरत्न निकले थे उसमें कुंभ में अमृत निकला था और विष भी निकला था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पौराणिक कथा है कि विष को भगवान शंकर ने ग्रहण किया और उससे संसार की रक्षा हुई और इस तरीके से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और ये जो अमृत था ये देव और असुर में लड़ाई होने के कारण ये अमृत भारत के 4 स्थानों पर गिरा और जहाँ जहाँ ये अमृत का बूंद गिरा वहाँ पर कुंभ लगता है। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं प्रयागराज, हरिद्वार, अपना त्रयंबकेश्वर का जो स्थान है मतलब नासिक और उज्जैन, इन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है और ये हर एक 12 साल के बाद अवसर आता है जिसमें भारत के सभी श्रद्धालु, देश और विदेश के श्रद्धालु जो भारत को जानते हैं और जो इन परंपराओं को जानते हैं वो सारे लोग इस कुंभ के मेले में आते हैं। और साधु संतों का एक बड़ा समागम यहाँ पर होता है जिसमें 10 नामी संप्रदाय के साथ साथ जितने भी संप्रदाय के साधु संत हैं ये सारे लोग यहाँ पर आकर के और इस माघ मेला के अवसर पर अपना पुण्य का लाभ अर्जन करते हैं और समाज को एक दिशा देते हैं। आज उसी का एक समागम का पूर्व की तैयारी इस संगम के मेले में चल रहा है। हम सभी जानते हैं 13 तारीख को ये संगम का ये कुंभ का महोत्सव शुरू होने वाला है जिसका पहला स्नान 14 तारीख को होगा। इस तरह से कुल 6 स्नान और 45 दिनों का पूरा ये मेला जो पूरे विश्व के लिए एक अनोखा है, इसका प्रबंधन अनोखा है। सरकार जो इसमें काम में लगी हुई है, जिस तरीके का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ये एक ऐसा अद्भुत मेला है। मैं यही आग्रह करूँगा भारत के नौजवानों से, भारतीय समाज से कि आप जरूर आइए और कुंभ में तो आइए ही, लेकिन उसके पहले आकर के जरा यहाँ देखिए कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने मिल करके अपने जो भक्त हैं और जो श्रद्धालु हैं इनके लिए कितना अद्भुत व्यवस्था खड़ा किया है। इस अद्भुत व्यवस्था के लिए मैं इन सरकारों को धन्यवाद देता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो भारत और दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो प्रयागराज में जो है वो यहाँ आ जाते हैं और इसलिए इसको तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। भारतवर्ष की परंपरा में अनादिकाल से हजारों हजार साल से कुंभ के अवसर पर श्रद्धालु जनता लाखों में करोड़ों की संख्या में इस स्थान पर जुटती है और यह विश्व का एक अद्भुत समागम है। इसका जोड़ दुनिया में कहीं नहीं है और ये भारतवर्ष की जो सामाजिक एकता है, भारतवर्ष की जो आध्यात्मिक संस्कृति है और भारत की जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसका यह प्रतीक है कुंभ। भारतवर्ष के कोने कोने से, हर प्रांत से, हर प्रदेश से श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और इससे देश की जो एकता है, अखंडता है, भारत की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता है, इसका प्रकटीकरण कुंभ के माध्यम से होता है। इस अवसर पर हम संपूर्ण समाज, सनातन समाज से आग्रह करते हैं कि इस स्थान पर आवें
और कुंभ में स्नान कर करके अलौकिक पुण्य के भागी बने। इसके साथ साथ देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता की भावना को समृद्ध करें। कुंभ मेले के बारे में, इसकी पवित्रता के बारे में। कुंभ की बहुत बड़ी पवित्रता है। 12 वर्ष पे जो है महाकुंभ लग रहा है। जी, बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे यहाँ पर। आप लोग अभी पहले आकर के नहा रहे हैं? ये अभी हम लोग तो आए हैं, आज ही आए? कहाँ से आए? यहीं के। अच्छा, थैंक। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। अमृत से जहाँ जहाँ 4 जगह जो है अमृत का एक एक बूंद गिरा, एक बूंद यहाँ भी गिरा। इसका महत्व सबसे ज़्यादा इसी का प्रयागराज है जो है। और ये है सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है, इसीलिए इसको प्रयागराज कहा जाता है। जी, थैंक यू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इन स्थानों पर सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा की जाए और उन्हें बेहतर बनाया जाए, जिससे राज्य को इस आयोजन से फायदा मिल सके और श्रद्धालु अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जा सकें। समीक्षा बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि महाकुंभ सूबे के लिए एक बड़ा मौका है।